नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं राजमा बना रही थी तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। राजमा हर कोई बनाता है, अपना एक सबका तरीका होता है। मैं किस तरीके से राजमा घर पे बनाती हूं मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और मेरे बेटे का तो ये फेवरेट है, मतलब हफ्ते में भी अगर उसको आप 1 से 2 बार राजमा दोगे तो वो कभी मना नहीं करेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चित्रा राजमा लिया है, जिसको करीब 6 से 7 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। जितना अच्छा हम राजमे को भिगोएंगे ना, राजमा उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इसका सारा पानी हटा के प्रेशर कुकर के अंदर राजमा ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम पानी डालेंगे, साथ में स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। 4 से 5 सीटी में राजमा अच्छे से गल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इससे ज़्यादा भी सीटी लगा सकते हैं। मैंने मसाले की भी तैयारी कर ली है। तो इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको बारीक काट लिया है, और मैंने 2 टमाटर बड़े साइज़ का लिया है, साथ में अदरक, मिर्ची और लहसुन डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो प्याज का भी पेस्ट बना सकते हैं, या आप इसको बारीक बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मेरा प्रेशर कुकर एकदम ठंडा हो गया, तो मैंने ढक्कन खोल के देख रही हूँ तो मेरा राजमा बहुत अच्छे से गल गया है। वापस से मैंने प्रेशर कुकर रखा, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला, और जैसे ही तेल गर्म हुआ तो उसके अंदर मैंने तेज पत्ता, जीरा और हींग ऐड कर दिया। और जब जीरा तड़कने लगेगा तब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करके अच्छे से भून लूँगी। प्याज को मैं गोल्डन कलर आने तक भूनूंगी। हमारी प्याज अच्छे से भून गई है, तो इसके अंदर मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्ची वाला जो पेस्ट बना के रखा था ना, उसको भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ। हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला, साथ में मैंने कसूरी मेथी डाली और बहुत थोड़ा सा नमक। नमक इसलिए ऐड किया है कि मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, तो एक बार इसको हम ढक ढक के पकाएंगे, जिससे कि मसाले का सारा एरोमा अंदर ही रहता है। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट ना कर दे। अब इसके अंदर मैं इसी स्टेज पे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर इसको हम मसाले के साथ भूने तो। अब इसको भी 1 से 2 मिनट में भून लूँगी। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, एकदम रेड कलर आया है हमारे मसाले का। अब इसके अंदर मैं उबला हुआ अपना राजमा ऐड कर दूंगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सबको बहुत अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। अगर आपको पानी की क्वांटिटी कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे पानी की क्वांटिटी कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब एक बार इसको और मिक्स कर लूँगी। अब कुकर का ढक्कन बंद करके मैं 2 सीटी लगा लूँगी। इसलिए सीटी लगा रही हूँ कि राजमा और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जब कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया तो मैंने ढक्कन खोल के देख रही हूँ कितना अच्छा कलर हमारे राजमा का आया है, और राजमा और मसाला अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये एकदम झटपट सी रेसिपी है। जब समझ में ना आए कि क्या बनाए तब राजमा बनाइए घर पे। सबको पसंद आता है, चाहे घर के बच्चे हों या बड़े हों, सब बड़े चाव से राजमा खाना पसंद करते हैं। मैं तो राजमा इसी तरह से बनाती हूँ। आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बेटे का तो ये फेवरेट है। आखिरी में आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक, एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। मैं आप सबके लिए इसी तरह से इजी सी प्यारी सी रेसिपी लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।